बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर्ण कर। आप प्रगटे इस जगत में, जीव कार्य सुधारने, शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणार बंदों के साथ जोड़ते हुए मीठी और ऊंची स्वर से मिलकर बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम आप सबकी ओर से दास अपनी तरफ से श्री चरणों में दंडोत प्रणाम अर्ज करते हैं कि हे स्वामी, अपना पवित्र हस्त हम सेवकों पर सदा बनाए रखें। गाथा चल रही है श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दूसरे रूप बाबा स्वरूपानंद जी महाराज की। एक दिन श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने भगत रामचंद्र जी को, जो बाद में स्वामी निज मुक्तानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनको आज्ञा दी कि आज से रोज रात को, जबकि सब लोग अपने अपने घरों में सुख निंद्रा में सो रहे हो, उस समय हमारे पास बाबा स्वरूपानंद जी को कृष्ण द्वारा से बुलाकर लाया करो। आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए भगत रामचंद्र जी, जो रोज रात को श्री गुरु महाराज जी को कृष्ण द्वारा से बुला लाने लगे, एकांत में श्री परमहंस दयाल जी श्री महाराज जी को फकीरी राज, रूहानी दौलत बख्शने लगे। जगत कल्याण के लिए भविष्य के कार्यक्रम बनने लगे। आने वाले समय में जो आध्यात्मिक क्रांति श्री महाराज जी ने जन जीवन में लानी थी, उसकी रूपरेखा तैयार होने लगी। लगभग रात 10:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त तक दोनों दिव्य महापुरुष विचार विमर्श करते रहते। सारी रात जागकर ये दो दिव्य शक्तियां लोक कल्याण के लिए विचार करती रहती। ऐसा जानिए कि सकल संसार जिस मोह निंद्रा में सो रहा था, उसे जगाने के लिए महापुरुष श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी के रूप में आध्यात्मिक सूर्य उदय होने की तैयारी कर रहा था। वो फटने से पहले ही श्री महाराज जी कृष्ण द्वारा आते थे। ये कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा।
तब कृष्ण द्वारा में रहने वाले महात्माओं तथा कुछ खास भक्तों को भी इस राज का पता चल गया कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी दादा गुरु निज धाम सुधारने की तैयारी कर रहे हैं और अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी रूहानी जैन शीर भी मुकर्रर करना चाहते हैं। अब दो रूप एक हो चुके थे। कई बार श्री परमहंस दयाल जी आवाज देते, भैया परमहंस रूपानंद जी कहाँ है, उन्हें बुला लाओ। इस प्रकार इशारों ही इशारों से राज खुलने लगे। कुछ भगत कह देते कि श्री परमहंस दयाल जी केवल हंसी में ही इनको परमहंस बुलाते हैं, वास्तव में वे खुद परमहंस है। प्रकृति के भेद को कौन जान सकता है। एक जगह श्री परमहंस गुरु महाराज जी ने अपने पवित्र नाम को श्री बाबा स्वरूपानंद जी के साथ जोड़ते ही रहते। संत कबीर साहब जी का कथन है कि सतगुरु शिष्य की आत्मा, सतगुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सतगुरु की धे, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लखरे। श्री परमहंस दयाल जी ने निज धाम सुधारने से लगभग 2 महीने पहले टेरी में एक हुक्मनामा भगत खान चंद जी को बख्श और भगत अमीर चंद जी द्वारा लिखवाया कि 3 मई सन 1919 को भिजवाया। उसमें श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने अपने पवित्र वचन लिखवाए। प्रिय खान चंद जी, सुप्रेम आशीर्वाद आप सब पुराने तथा नए सत्संगियों पर प्रकट कर दें। हमारा ये इरशाद है कि जानशीन 2 तरह के होते हैं, एक जिस्मानी, दूसरा रूहानी। जिस्मानी जानशीन तो बाबा विशुद्धानंद जी लगभग 1.5 साल से हो चुके हैं और ये सब जहर है। रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। उनसे जो कोई सत्संग करेगा अथवा रूहानी उपदेश देगा उसको दोनों जहां में बरकत मिलेगी। हमारी ये दुआ है। स्वामी योगानंद जी तथा भक्त अमीर चंद जी को भी चाहिए कि सब जाहिर कर दें कि रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। हमारी ये भी आज्ञा है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से अधिक उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा तथा उपदेश देगा उसको भी बरकत मिलेगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।